कि मंगनी लाल मंडल 77 साल के हैं तो पलटू राम भी तो 16 बरस के नहीं हैं। और यदि आप दिमागी हालत देखिए तो पलटू राम की दिमागी हालत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। जिस तरह कभी वो राष्ट्रगान के समय उछल कूद मचा देते हैं, कभी किसी आईएएस अधिकारी के सर पर गमला रख देते हैं, कभी किसी महिला पर झपट्टा मार देते हैं। तो पलटू राम की मानसिक स्थिति अभी मंगनी लाल मंडल से ज़्यादा ख़राब है। इसलिए ऐसी बात मुझे नहीं है कि मंगनी लाल मंडल अभी नहीं चलाने की स्थिति में है। मंगनी लाल मंडल ठीक है, राजनीति में बहुत लोग उनकी उम्र के हैं और काफ़ी सक्रिय हैं। शरद पवार की उम्र तो आप देखिए 90 से ज़्यादा हो गई और काफ़ी सक्रिय हैं, राष्ट्रीय राजनीति में हिस्सा लेते हैं जी। राष्ट्रीय जनता दल अत्यंत पिछड़ी जातियों को साधना चाह रही है। वो अत्यंत पिछड़ी जाति से आते हैं, ईबीसी से आते हैं और ईबीसी में पलटू राम ने भी संधमारी की है। तो राजद किसी तरह चाहता है कि मंगनी लाल मंडल को पार्टी में अध्यक्ष बना के ईबीसी के बीच अपनी पकड़ बनाई जाए। राजद के नए प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल जी हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। कौन है मंगनी लाल मंडल? जी सही कहा आपने, अभी राष्ट्रीय जनता दल के नए प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं मंगनी लाल मंडल और एक तरह से उनका निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। नामांकन अकेले उन्होंने भरा और निर्विरोध चुन लिए गए, कोई उनके खिलाफ खड़ा नहीं हुआ और उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है पार्टी कार्यालय में। और सब लोग वहाँ थे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू यादव थे, राबड़ी देवी वहाँ थी, तेजस्वी थे, मीसा भारती थे, सबकी उपस्थिति में उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। और मंगनी लाल मंडल देखिए बहुत पुराने नेता हैं, बहुत सीनियर नेता हैं। मुझे याद है कि जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था, कॉलेज में था, तब भी वो बिहार सरकार में मंत्री हुआ करते थे। बहुत पुराने नेता हैं और बुजुर्ग नेता हैं और काफ़ी समय से ये जदयू में थे, नीतीश कुमार की पार्टी में थे। कुछ समय पहले ये राजद में आए और उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसमें एक तो उनके अनुभव का लाभ होगा, काफ़ी बुजुर्ग और पुराने नेता हैं। दूसरे इसी बहाने राष्ट्रीय जनता दल अत्यंत पिछड़ी जातियों को साधना चाह रही है। वो अत्यंत पिछड़ी जाति से आते हैं, ईबीसी से आते हैं और ईबीसी में पलटू राम ने भी संधमारी की है। तो राजद किसी तरह चाहता है कि मंगनी लाल मंडल को पार्टी में अध्यक्ष बना के ईबीसी के बीच अपनी पकड़ बनाई जाए। और देखिए उसके साथ ही एक से जुड़ी बातें हो रही है कि मंगनी लाल मंडल के पहले प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हुआ करते थे, जो जगदा बाबू हैं, जिनको लालू जी जगदा भाई कह के बुलाते हैं, और वो भी काफ़ी सीनियर और पुराने नेता हैं। और अभी तेजस्वी यादव ने मांग की, लालू यादव की उपस्थिति में मांग की कि जगदा बाबू को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी दी जाए। तो अब जल्दी ही जो राष्ट्रीय जनता दल है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होने वाला है, 5 जुलाई को उसका नतीजा भी आएगा। तो अब इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है जगदानंद सिंह अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएं राष्ट्रीय जनता दल के, या हो सकता है ये भी संभव है कि लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे और जगदानंद सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाए। जैसे संजय झा जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वैसे ही जगदानंद सिंह राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष बन जाए। और अभी जो इसकी बैठक हुई थी, राज्य परिषद की बैठक, उसमें मंगनी लाल मंडल ने काफ़ी ओजस्वी भाषण दिया, काफ़ी जोशीला भाषण दिया। तो उसको लेके राजद के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है जी। राजद को कितना फायदा होगा? नहीं, फ़ायदा तो होगा ही। मैंने कहा कि मंगनी लाल मंडल बहुत पुराने नेता हैं, सीनियर नेता हैं, उनके अनुभवों का लाभ होगा। अत्यंत पिछड़ी जाति से आते हैं तो एक तरह से एक मैसेज जाएगा उनमें। नहीं तो ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि राजद सिर्फ माई समीकरण पर चलती है, मुस्लिम और यादवों पर। और मिथिला क्षेत्र से आते हैं, दरभंगा मधुबनी की तरफ उनकी काफ़ी पकड़ है। तो उस क्षेत्र में भी राजद को और मजबूती मिलेगी मंगनी लाल मंडल के आने से जी। मंगनी लाल मंडल जी 77 वर्ष के हो गए, इन पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि कब तक कार्यभार संभाल सकते हैं। नहीं ठीक है, बुजुर्ग तो हैं ही, लेकिन फिर पलटू राम कौन 16 बरस के? सवाल तो ये ना होगा कि मंगनी लाल मंडल 77 साल के हैं तो पलटू राम भी तो 16 बरस के नहीं हैं। और यदि आप दिमागी हालत देखिए तो पलटू राम की दिमागी हालत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। जिस तरह कभी वो राष्ट्रगान के समय उछल कूद मचा देते हैं, कभी किसी आईएएस अधिकारी के सर पर गमला रख देते हैं, कभी किसी महिला पर झपट्टा मार देते हैं। तो पलटू राम की मानसिक स्थिति अभी मंगनी लाल मंडल से ज़्यादा ख़राब है। इसलिए ऐसी बात मुझे नहीं है कि मंगनी लाल मंडल अभी नहीं चलाने की स्थिति में है। मंगनी लाल मंडल ठीक है, राजनीति में बहुत लोग उनकी उम्र के हैं और काफ़ी सक्रिय हैं। शरद पवार की उम्र तो आप देखिए 90 से ज़्यादा हो गई और काफ़ी सक्रिय हैं, राष्ट्रीय राजनीति में हिस्सा लेते हैं जी। आपको नहीं लग रहा किसी युवा को मौका दिया जाए? नहीं, युवा तो तेजस्वी हैं ही, तेजस्वी के रूप में राजद में एक युवा चेहरा है ही। तो ठीक है, एक तरह का संतुलन बनाया गया है कि यदि विपक्ष के नेता एक युवा हैं तो प्रदेश अध्यक्ष एक बुजुर्ग हैं, तो एक संतुलन है। ऐसा नहीं कि युवाओं की पूरी तरह उपेक्षा की गई है, तेजस्वी ही युवा चेहरा है राजद के जी। क्या लगता है वो आरजेडी में ही रहेंगे?
अब ये बात को तो जवाब मंगनी लाल मंडल दे सकते हैं। देखिए, राजनीति में आना जाना तो लगा रहता है और राजनीति में कोई किसी का अस्थाई नहीं होता। एक समय राम कृपाल यादव लालू के हनुमान कहे जाते थे, आजकल वो भाजपा में चले गए हैं। या श्याम रजक को देखिए, वो तो 6 महीने राजद में रहते हैं, 6 महीने जदयू में रहते हैं, इसलिए वो तो अवसरवादिता है ही। लेकिन अभी निकट भविष्य में मुझे लग रहा है कि मंगनी लाल मंडल राजद में ही रहेंगे। जी। अरुण भारती बोल रहे हैं कि चारा आयोग भी बना दिया जाना चाहिए। अब अरुण भारती चारा आयोग की क्या बात करेंगे, है ना? उनकी वो तो जैसे दामाद आयोग पर हाँ हाँ, मैं समझ गया। तो वो तो चिराग पासवान के बहनोई हैं, तो पहले तो एक बहनोई आयोग बने, अरुण भारती को उसका अध्यक्ष बनाया जाए, उसके बाद चारा आयोग पर विचार होगा। जी। आपने सुना अमिताभ दास जी ने क्या कहा, पूरे बातचीत पर अपनी राय जरूर दे। धन्यवाद।